चलो हंसने की कोई हम वजह ढूंढते हैं, जिधर ना हो कोई गम वो जगह ढूंढते हैं। बहुत उड़ लिए ऊंचे आसमानों में यारो, चलो ज़मीं पे ही हम एक सतह ढूंढते हैं। छूटा संग कितनों का जिंदगी की जंग में, चलो उनके दिलों की एक गिरह ढूंढते हैं। बहुत वक्त गुजरा भटकते हुए अंधेरों में, चलो अंधेरी रात में एक सुबह ढूंढते हैं। Hello friends, very good morning. I hope you all guys are doing very great and thank you for clicking on this video. Thank you for being here. तो गाइज़ कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत 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 ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। ज़िंदगी सी जंग से आप लड़ रहे होंगे और आप अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज इस चैनल पे कोई तो नया होगा तो मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। सो गाइज़ आज मैं सुबह उठी थी 5 बजे एंड उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए पढ़ाई की, गर्म पानी पिया एंड चाय बना के ले आई एंड अभी चाय पी है, मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है एंड अब मैं करने जा रही हूँ कॉलेज के लिए, तैयार होने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़े बहुत जो भी मॉर्निंग रूटीन वर्क्स करती हूँ मैं वो करूँगी। और ये देखो मैं बाहर आई, इतनी देर में मुझे ये म्याऊं दिख गई तो मैंने सोचा इसकी थोड़ी बहुत पेट पूजा करवा देते हैं, बेचारी भूखी होगी। तो मैं इसके लिए कुछ खाने के लिए ले आई और ये देखो कितनी चटोरी है, कितनी डरावनी है। वैसे जूम करके देखते हैं तो इसको, तो अभी ये भी अपना ब्रेकफास्ट कर रही है। तो हमें भी ब्रेकफास्ट करने से पहले जो भी काम करने होते हैं, नहाना धोना होता है, पूजा करनी होती है महादेव जी की, तो हम वो सभी काम करेंगे। सबसे पहले सफाई, उसके बाद नहाना धोना, उसके बाद पूजा एंड देन ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद फिर कॉलेज में जाना। तो अभी मैं सफाई अभियान स्टार्ट कर दिया है मैंने, तो अभी मैं कर रही हूँ सफाई, झाड़ू निकाल रही हूँ एंड इसके बाद फिर मैं तैयार होने के लिए जाऊँगी। तो अभी आप देख सकते हैं मौसम कितना अच्छा हो गया है, आजकल ठंड होने लगी है। अब एहसास हो गया है कि हाँ ठंड आ चुकी है और देखिए नया सूरज उग चुका है। हर नए सूरज से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हर एक नया दिन हमारे लिए एक नया मौका लेके आता है, कुछ भी चीज़ों को शुरू करने का या कुछ को ख़त्म करने का या कुछ नई शुरुआत करने का। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या समझते हो इस चीज़ को और क्या लेते हो। तो गाइज़ अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो सभी एस्पिरेंट्स को पता होनी चाहिए, सभी स्टूडेंट्स को पता होनी चाहिए। वहाँ पर मैं सरकारी नौकरी से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होती है वो सभी डालती हूँ एंड डेली के जो न्यूज़पेपर वगैरह होते हैं वो वहाँ पर आते हैं एंड वहाँ पर 200+ एस्पिरेंट्स हैं जो आप सभी की तरह ही एसएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो आप ज्वाइन कर लीजिए और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप चैनल के चैट बॉक्स में जाके वहाँ पे पूछ सकते हैं। अगर किसी भी एस्पिरेंट को पता होगा तो वो ज़रूर बताएगा और अगर मेरे को भी पता होगा तो मैं भी ज़रूर बताऊँगी। और अगर आप नहीं चैनल ज्वाइन करना चाहें तो आप कमेंट में ही पूछ सकते हैं, अगर हो सका तो मैं आपका आंसर ज़रूर दूँगी अगर कोई रेलिवेंट क्वेश्चन हुआ तो। तो अभी मैं नहा धो के तैयार होने के बाद आ गई हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो अभी मैंने किया ब्रेकफास्ट एंड अभी मैं अपना बैग उठा के जा रही हूँ बाहर। उससे पहले नंदी बसंती को टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो आज नंदी जी यहाँ पे हैं नहीं, नंदी जी आज गली में बंधे हुए हैं, ये देखिए आप। और वो देखो नंदी जी की बहन गाय भी वहीं पे थी थोड़ी दूर। तो अब घर से आने के बाद मैं अभी कर रही हूँ बस का वेट एंड ये बस भी आ गई। तो बस में चढ़ने के बाद फिर मैं अभी जा रही हूँ कॉलेज में। ये है कॉलेज का रास्ता, बहुत सारे बच्चे जा रहे हैं कॉलेज की तरफ। सुबह सुबह सभी बच्चों का रुख कॉलेज की तरफ, स्कूल की तरफ होता है। तो अभी सभी अपने अपने काम पे जा रहे हैं, बच्चे अपने काम पे, बड़े अपने काम पे। तो अभी कॉलेज में जाने के बाद मैं आ गई हूँ घर पे। तो आप देख सकते हैं अब कितना वेदर चेंज हो चुका है। पहले सूर्य देव थे, अब सूर्य देव इतने नहीं है। दिन में वेदर बहुत बदलता रहता है, कभी कोई रूप दिखा देता है तो कभी कोई रूप दिखा देता है। तो अभी मैं घर पे आ गई, थोड़ी देर के लिए मैंने रेस्ट किया एंड उसके बाद मैं थोड़ी देर के लिए यहीं पे पेड़, हैंडसम पेड़ के पास घूम रही थी। तो अब इसके बाद हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। खा पी लिया है मैंने, तो अब मैं आ गई हूँ अपने स्टडी रूम में। सबसे पहले करते हैं अपनी टेबल को साफ़ एंड देन करते हैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट। गाइज़ आप में से बहुत सारे पूछते हैं कि आपका कॉलेज किस टाइम पे स्टार्ट होता है, किस टाइम पे ख़त्म होता है। तो मेरी कॉलेज की फ़र्स्ट क्लास होती है 9 बजे
और घर से 8 बजे तो निकलना ही होता है, 8 बजे की बस लेनी होती है, फिर उसके बाद कॉलेज में जाते थोड़ी देर पैदल भी चलना पड़ता है बस से उतरने के बाद, एंड फिर क्लास में जाते हैं। तो 8 बजे मैं चल लेती हूँ घर से, एंड 9 बजे की मेरी फ़र्स्ट क्लास होती है। उसके बाद बीच में 2 घंटे का ब्रेक होता है, और वो ब्रेक में मैं चली जाती हूँ लाइब्रेरी में। वहाँ पर मैं करती हूँ SSC के लिए, जो मैंने कैरियर व्हील पे राकेश यादव सर का बैच लिया हुआ है, उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। वहाँ से वीडियोज़ देखती हूँ, नोट्स बनाती हूँ, एंड उसके बाद फिर थोड़ी देर के लिए गर्ल्स लोन में आके जो भी मेरे को करना होता है वो करती हूँ, कॉलेज का या कुछ और कई बार मैं क्लासेस भी नहीं लगाती, एक आधी जिसमें लगता है भैया आज क्लास नहीं लगाएं तो कुछ नहीं होगा, अटेंडेंस अगले दिन लग जाएगी, तो तब मैं थोड़ा बहुत SSC का या कॉलेज का ही कुछ प्रिपरेशन कर लेती हूँ। एंड फिर मेरा कॉलेज ख़त्म होता है 2:15 पे मेरी लास्ट क्लास होती है, एंड उसके बाद फिर बस लेनी होती है, फिर घर पे आना होता है। तो बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मैं, एंड फिर घर पे आने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट करती हूँ। कभी कभी जब ज़्यादा पढ़ना होता है तो रेस्ट थोड़ा सा कम कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हेल्थ इशू होने लग जाते हैं। लेकिन अब फ़िलहाल सब ठीक चल रहा है, हेल्थ भी सही है और अच्छे से प्रिपरेशन चल रही है। और ये कॉलेज में ये भी बहुत होता है असाइनमेंट वगैरह, तो अभी आप देख सकते हैं मैं बना रही हूँ असाइनमेंट। टीचर ने क्या किया, 11 पोएम है, 11 के 11 क्वेश्चन की पोएमों के सारे क्वेश्चन करके लाओ। बताओ वो बच्चे क्या करें, इतना इतना कौन देता है। वो भी सेकंड असाइनमेंट, एक असाइनमेंट हो चुका और ये सेकंड है, और ये सबमिट करवाना है कल। तो अभी मैं इन्हीं को पूरा करने में जुटी हुई हूँ। तो फिर गाइस मैं कहाँ पे थी, हाँ मैं कॉलेज में से आने के बाद थोड़ी देर के लिए रेस्ट करती हूँ, कुछ खाती पीती हूँ, थोड़ी देर के लिए मम्मी के पास बैठती हूँ, एंड उसके बाद फिर पढ़ने लग जाती हूँ। थोड़ी देर के लिए तीसरी मंजिल पे चली जाती हूँ टहलने के लिए घर की, एंड उसके बाद फिर नीचे आके पढ़ने लग जाती हूँ। फिर घर का थोड़ा बहुत काम करवा देती हूँ, फिर पढ़ने लग जाती हूँ। ऐसा ही रूटीन चल रहा है। आप सभी का भी मेरे हिसाब से तो इसी तरह का होगा कुछ, क्योंकि घर के काम भी सभी को होते हैं, कुछ बाहर के काम भी होते हैं। और अगर आप कॉलेज के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप तो मेरी हालत समझ ही सकते हो कितना वो रहता है। तो अभी मैंने अपना आधे से ज़्यादा कुछ काम कर लिया है, तो अभी थोड़ी देर के लिए लेते हैं रेस्ट। तब तक के लिए आप देखिए विंडो से बाहर का कैसा व्यू आता है। यहाँ पे घर के पास ना, यहाँ पे एक पेड़ था, लेकिन जिनकी ज़मीन में पेड़ था उन्होंने वो पेड़ कटवा दिया। मैं तो आज कॉलेज में गई तब वो सही सलामत था, जब घर पे आई तो वो मिला ही नहीं बेचारा पेड़। वो अपना ये हैंडसम पेड़ है ना, उसका फ्रेंड था वो वाला पेड़। तो गाइज़ अब मैं SSC की जो इंग्लिश है उसकी प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी मैं कर रही हूँ वोकैबलरी, जो रूट वर्ड्स के मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तरुण ग्रोवर सर की क्लासेस से, तो मैं अभी वही रिवाइज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मेरे को ये बहुत ज़्यादा रिवाइज़ है, मेरे को आते हैं ये, लेकिन रिवाइज़ करना तो बीच बीच में ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर एक बार छोड़ दिया इनको तो फिर क्या पता दिमाग से निकल जाए। तो बीच बीच में मैं इनकी रिवीजन लेती रहती हूँ, एंड इसके बाद मैं थोड़ा बहुत कॉलेज का करूँगी, थोड़ा बहुत जो भी मेरा मन किया वो करूँगी। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो वोकैबलरी को स्किप कर देते हैं, वो सोचते हैं ग्रामर कर लेते हैं, लेकिन आजकल के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में उसमें वोकैबलरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो आप सभी वोकैबलरी ज़रूर करना, स्किप मत करना। तो गाइज़ अब मेरा पढ़ाई का लगभग काम हो चुका है, तो अब मैं इस व्लॉग को करती हूँ एंड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।